हेलो दोस्त। मैं ऋषु कुमार आप लोग को आशीष रंजन क्लास में स्वागत करता हूँ। हम लोग देख रहे थे, जीवाणु के बारे में देख रहे थे। अब देख रहे हैं हम लोग जीवाणु के, मतलब कि जीवाणु से हम लोग क्या क्या लाभ है उसके बारे में हम लोग देख रहे थे। हम लोग पहला पढ़े थे नाइट्रोजन। नाइट्रोजन स्त्रीकरण, स्त्री स्त्रीकरण नाइट्रोजन स्त्रीकरण देखे देखे थे। क्या चीज देखे थे इसको में? तो कुछ जो जीवाणु होता है वायुमंडल के नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक में बदल देता है, जिसमें मिट्टी की उर्वरक क्षमता का जो बढ़ जाता है। तो इसे क्या कहते हैं? नाइट्रोजन के स्थिरीकरण, मतलब कि स्थिर, जो नाइट्रोजन को स्थिर रखता है वो होता है। ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे, अगला क्या है? तो सहजीवी नाइट्रोजन। उसका मतलब कि नाइट्रोजन का ही भाग है। जैसे हम लोग नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो देखे थे, अब वो उसका ही भाग है सहजीवी और मुक्त मुक्त रूप। तब सजीवी हम लोग क्या देखेंगे? सजीवी सजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण, स्थिरीकरण राइजोबियम जीवाणु मटर कुल लेगुमिनोसी कुल में के पौधे के जड़ों में रहकर वायुमंडल के नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है। बोल रहा है कि जो राइबोजियम जो होता है, राइजोबियम जो होता है, वो उस पौधा में रहकर नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है वायुमंडल में रहकर। उससे क्या कहते हैं? सहजीवी कहते हैं। सहजीवी किससे कहते हैं? सहजीवी नाइट्रोजन किसे कहते हैं? राइबोजियम, राइजोबियम जो पौधा होता है, उसको में रहकर वायुमंडल में नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है। उसे क्या कहते हैं? सजीवी स्थिरीकरण। सजीवी स्थिरीकरण का बोल रहा है। जो राइजोबियम जीवाणु मटर कुल जो पौधा होता है, इसको रह के नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है। उसे क्या कहते हैं? सजीवी स्थिरीकरण कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत है? बोल रहा है कि कोई आपके वजह से खुश हो, वे भी दान ही है। बोल रहा है कोई आपके वजह से खुश हो, कोई आपको वजह से खुश है, वह भी दान है। वो भी क्या है? दान है। दान जैसे क्या दान ही है। जैसे आप किसी, आपके वजह से कोई खुश है तो समझ कि आप दान कर रहे हैं। यानी कि आपको वजह से दुख है तो क्या कर रहे हैं? उसको हानि पहुंचा रहे हैं। आप उसको उसको वो दान दे रहा है। तो आपकी वजह से कोई खुश है तो समझिए कि आप किसी को दान कर रहे हैं, अपना खुशी को किसी को दान कर रहे हैं। आपको रहते हुए में क्या खुशी मिल रहा है, तो समझ रहे, क्या समझ रहे हैं? तो वो हम दान कर रहे हैं। अगला देखेंगे। अगला क्या है? जैसे आप एग्जाम्पल देखेगा अगला कि मुक्त रूप क्या है, यानी स्वतंत्र रूप क्या है। स्वतंत्र रूप क्या है? मुक्त रूप स्वतंत्र रूप दोनों एक ही है। मुक्त रूप क्या है? तो मुक्त रूप या कुछ जीवाणु मुक्त रूप से मृदा में नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करते हैं। बोल रहा है कि जो मुक्त रूप होता है, जब मिट्टी में रहकर नाइट्रोजन को क्या करता है? वो उसको स्थिरीकरण करता है। स्थिर जो रहता है नाइट्रोजन को स्थिर करता है। कौन? जो कुछ जो जीवाणु होता है मिट्टी में रहकर नाइट्रोजन को क्या करता है? स्थिरीकरण करता है। स्थिरीकरण करता है मतलब स्थिर रहते भर में उसको अथी करता है, बदल देता है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत क्या बोला है? कुछ जीवाणु जो होता है कि मिट्टी में रहकर नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करता है, उसे क्या कहते हैं? स्वतंत्र रूप कहते हैं। एग्जाम्पल में क्या हो गया? क्लोस्ट्रिडियम और बाह्यवीय बाह्यवीय जीवाणु तथा जो वेक्टर अवाहवीय। बोल रहा है कि जो क्लोस्ट्रिडियम जो हुआ, बाह्यवीय मतलब बाहर वाला जीवाणु हो गया,
आई क्या हो गया, अब हावी मतलब अंदर वाला जीवाणु हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा हो, हम जान रहे हैं। अच्छाई और सच्चाई चाहे पूरी दुनिया में ढूंढ लो, अरे अच्छाई और सच्चाई पूरी दुनिया में ढूंढ लो, अगर खुद में नहीं है तो कहीं नहीं मिलेगा। बोला है कि अच्छाई और सच्चाई अगर खुद में नहीं है तो दुनिया के कोई भी कोना में नहीं मिलेगा। अगर अपने आप में विश्वास नहीं रखते हैं, अगर आपको अंदर सच्चाई और अच्छाई नहीं है, तो आप दुनिया के कोई भी कोना में जाइएगा, उसको क्या मिलेगा? सच्चाई नहीं मिलेगा, ना अच्छाई मिलेगा ना सच्चाई मिलेगा। अगर अपने नहीं सच्चाई, अपने नहीं अच्छा है, तो दुनिया में कोई भी कोना में नहीं मिलेगा अच्छा और सच्चा। जैसे पहले अपने आप को अथी कीजिए वो काबिल, तो इसके बाद कोई काम कीजिए। ठीक है, अच्छाई और सच्चाई दुनिया के कोई भी कोना में अगर अपने में नहीं है तो दुनिया के कोई कोना में नहीं मिलेगा। बोला जाता है गुरु का आशीर्वाद जीवन का सबसे बड़ी पूंजी है। गुरु का आशीर्वाद जो होता है जीवन में सबसे बड़ा पूंजी है। अगर गुरु का आशीर्वाद आपके ऊपर है तो दुनिया का आप खुश नसीब इंसान है, अगर नहीं है तो फिर दुनिया का आप बदनसीब इंसान है। अगला देख रहे हैं, दूसरा क्या हम लोग पहले पढ़े, क्या नाइट्रोजन के बारे में पढ़े हैं। अभी नाइट्रीकरण के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम लोग पढ़े नाइट्रोजन के बारे में, अगला क्या पढ़ेंगे, नाइट्रीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो कुछ जीवाणु अमोनिया को नाइट्रेट में बदल देता है। बोला है जो अमोनिया रहता है उसको नाइट्रेट में बदल देता है, जो नाइट्रेट रहता है उसको नाइट्रेट में, नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलता है, अमोनिया को नाइट्राइट में बदलता है। वो अमोनिया को नाइट्राइट में, यहाँ पर याद कीजिएगा क्या बोला है कि नाइट्रीकरण क्या होता है। तो नाइट्रीकरण में कुछ जीवाणु जो होता है अमोनिया को नाइट्राइट में बदलता है, और क्या, नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलता है। वो उसको क्या बोलते हैं, नाइट्रीकरण कहते हैं। जैसे एग्जांपल में इसको में है कि नाइट नाइट्रोसोमोनास तथा नाइट्रेबैक्टर, नाइट्रोमोनास तथा नाइट्रेबैक्टर जो हो गया, जो कुछ जो आते हैं अमोनिया को बदल देता है, क्या जो नाइट्राइट में बदलता है, नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलता है, उसे क्या कहते हैं, नाइट्रीकरण कहते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत है? किसी ने खूब कहा है, अरे किसी ने खूब कहा है कि यदि आप दर्द महसूस करते हैं, यदि आप दर्द महसूस करते हैं तो आप जीवित हैं। अगर किसी ने खूब कहा है कि अगर आप अपने आप को दर्द महसूस करते हैं तो आप जीवित इंसान हैं। यदि आप दूसरे के दर्द को महसूस करते हैं तो आप एक इंसान हैं। और अपने आप को जैसे दर्द का एहसास हो रहा है, समझिए कि हम जीवित हैं। अगर हम दूसरा के दर्द को समझ रहे हैं तो क्या हम इंसान हैं? इंसान का मतलब यह नहीं होता है कि जाति धर्म के बाद, जैसे हम लोग का अभी राजनीतिक मुद्दा क्या है कि अभी कोई नरेंद्र मोदी के माँ के गरिया दिया है, तो नरेंद्र मोदी के माँ के गरिया दिया है सर, ठीक है, गरिया तो बहुत गलती गलती की है। सबके तो माँ बाप है ना। जैसे आप कीजिएगा, जैसे हमें कोई गाली देंगे तो हमको तो कोई छोड़ेगा नहीं। आप दीजिएगा तो दूसरा को भी तो देगा ना। आप जितना बोले जस करनी और सब भरनी, जैसा कीजिएगा वैसा भरिएगा। हम करेंगे हम पाएंगे, आप कीजिएगा आप पाइएगा। जैसा करनी वैसा भरनी। तो जीवन में कोई ऐसा काम नहीं कीजिए कि आपको जैसे माँ बहन की गाली सुनना पड़े, ऐसा काम नहीं कीजिए। कोई ऐसा काम नहीं कीजिए कि आपको माए माए बाप या अपना आपको परिवेश पर भी सवाल उठे, ऐसा कोई काम नहीं कीजिए। नहीं तो क्या आपको शर्मनाक, मतलब कि आपको जीवित रहना ही क्या होता है, असंभव हो जाएगा। क्या जीवित रह ही क्या कीजिएगा जब आप माँ बाप का गाली सुनिएगा तो। तब बढ़ जाता है, अगर आप अपने आप के दर्द का महसूस करते हैं तो आप इंसान जिंदा हैं। अगर आप दूसरा के दर्द का एहसास करते हैं तो आप एक इंसान हैं। बाकी आजकल सब अपने आप में है, स्वार्थी है। तो ऐसा कोई बात नहीं है, जैसा कीजिएगा वैसा पाइएगा, सब पाइएगा यहाँ। हम गलत करेंगे तो हम भी गलत होंगे, अगर हम सही करेंगे तो हम भी सही होंगे। मेरे साथ भी सही होगा, अगर हम गलती करेंगे तो मेरे साथ भी गलती होगा। हम अच्छा करेंगे तो हमको साथ भी अच्छा होगा। आज होगा, कल होगा, परसों होगा, तरसों होगा, चौथा पचवा जहिया भी हो जाए। ये सब के जब जैसे अब नीतीश कुमार भारत संसद में माँ बहन के गाली दिए थे,
तो वो तो कुछ नहीं सवाल उठाता। अब आज नरेंद्र मोदी के माँ के गाली दे देता, नरेंद्र मोदी के माँ है और इन आदमी के माँ बहन कुछ नहीं है। और नरेंद्र मोदी के माँ है, बाकी इधर आदमी कोई माँ बाप नहीं है। नीतीश कुमार या नीतीश कुमार पर सम्राट चौधरी या चिराग पासवान सब बोले थे कि डीएनए अथी नहीं, डीएनए कहाँ से होता है, माँ बाप पर जाता है कि नहीं जाता है। तो आज का सब क्या है, वो वोट का मुद्दा है। बिहार में कोई मुद्दा नहीं बचा हुआ है, इसलिए वोट का मुद्दा बनाया जा रहा है। गुजरात में नहीं हो रहा सर, गुजरात का ना मोदी जी हैं, तो गुजरात में नहीं बंद हुआ। जो बेरोजगारी हुआ बिहार में हुआ, गरीब लोग को मारपीट किया गया। तब अब हम लोग के क्या है बाबू जीवन, राजनीति से जितना दूर रहिएगा उतना ही फायदा है। अगर राजनीति में रहिएगा तो अपना माँ बाप के बीच नहीं छोड़िएगा, सगा संबंधी तो अपने छोड़िए ना, माँ बाप को अपना नहीं देख पाइएगा। इसलिए अपने आप को उस काबिल कर लीजिए कि नेता मंत्री के कभी वोट पे गिना नहीं जाए, वो तो अपने भिखमंगा होता है। ठीक है, तो ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। बोल रहे यदि यहाँ पर बोल रहे थे कि माँ मुफ्त में बस माँ बाप ही प्यार कर सकते हैं, और मुफ्त में बस माँ बाप का प्यार मिलता है, बाकी उसके बाद जितना भी दुनिया है सब पैसा के है। मुफ्त में अगर कोई भी प्यार करेंगे तो माँ बाप की करेंगे, अगर दुनिया का अगर परवाह करते हैं तो बिना पैसा कोई प्यार या कोई रिश्ता नहीं रखेगा। आपके पास रुपया है तो 10 रिश्ता बनेगा, अगर आपके पास रुपया नहीं है तो एक भी रिश्ता नहीं बनेगा। जब मुफ्त में फ्री में सिर्फ और सिर्फ माँ बाप का प्यार मिलता है, बाकी दुनिया का कोई भी रिश्ता हो बिना पैसा का कोई रिश्ता प्यार या रिश्ता नहीं मिलता है। आपके पास पैसा है तो 10 रिश्ता रहेगा, नहीं रहेगा तो कोई नहीं रहेगा। देखिए अगला क्या है, डेयरी उद्योग। डेयरी उद्योग हम क्या पढ़ रहे हैं, जीवाणुओं से लाभ पढ़ रहे हैं, लाभदायक पढ़ रहे हैं, तब लोग जीवाणुओं से लाभ पढ़ रहे हैं ना। जीवाणुओं के लाभदायक, जो जीवाणु समूह को लाभदायक है उसके बारे में पढ़े। तो नाइट्रोजन हम लोग पढ़े, तो नाइट्रोजन तो जो जैसे मिट्टी को उलट पलट करता है तो हम लोग को भोजन प्राप्त होता है ना, उसी प्रकार जो जितना जीव होता है, जैसे केचुआ। केचुआ क्या करता है, मट्टी को ऊपर नीचे करते रहता है, ऊपर ऊपर नीचे करता है, उर्वरक शक्ति उसको बढ़ता रहता है। वो क्या में आया, मिट्टी में रूप में आया, जो मिट्टी को ऊपर नीचे करते रहेगा। अगला क्या, हम नाइट्रीकरण पढ़े। नाइट्रीकरण में क्या पढ़ेंगे, जो अमोनिया को नाइट्राइट में बदलेगा, नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलेगा, वो क्या कहलाएगा, नाइट्रीकरण कहलाएगा। अभी क्या पढ़ेंगे, डेयरी उद्योग पढ़ेंगे। डेयरी उद्योग क्या है, डेयरी उद्योग कुछ जीवाणु जैसे लैक्टोबैसिलस तथा एस्ट्रोटोकस दूध को दही बदलता है। क्या बोले, लैक्टोबैसिलस जो होते हैं, लैक्टोबैसिलस या तथा सेस्टोप्रोटोकस जो होता है दूध को दही बदलता है। सेट्रेप्रोटोकस सेट्रेप्रोटोकस जो होता है दूध को दही बदलता है। ये डेयरी उद्योग हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत है। डेयरी उद्योग क्या बोलता है कि लैक्टोबैसिलस तथा स्ट्रेप्टोकस जो होता है दूध को दही बदलता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है। अगला क्या कि सिरका निर्माण क्या है। सिरका निर्माण क्या है, तो इसको में क्या हुआ, वो एसिटिव बैक्टीरियाटाई जीवाणु शकरा युक्त विलयन को एसिटिक अम्ल में किण्वित कर देता है। एसिटिक अम्ल में क्या करता है, किण्वित करता है किसको, शकरा युक्त जीवाणु को जो विलयन होता है एसिटिक अम्ल में, ये अच्छी कर देता है, उसको क्या करते हैं, सिरका कहेंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत है। अगला क्या है कि मानव के अनांत में ई कोली जीवाणु सहजीवी के रूप में रहते हैं या पाचन क्रियाओं में सहायक होता है। बोला है जो मानव का जो आंत होता है, आंत में ई कोली जीवाणु होता है, ई कोली जीवाणु होता है जो सहजीवी के रूप में रहते हैं, सहजीवी के रूप में रहते हैं, जो हम लोग को पाचन में काम करता है। जो ई कोली जो जीवाणु होता है हम लोग को पाचन में कार्य करता है, अगर नहीं रहेगा तो हम लोग खाना नहीं पचेगा, कुछ भी नहीं पचेगा। जीवन में किसी ने खूब कहा है कि जीवन में जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, जीवन में जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वैसे वैसे माँ बाप का बीते हुआ सच याद आएगी। बोला है कि जीवन में
जैसे जैसे आप आगे बढ़िएगा, जैसे जैसे आपको उम्र बढ़ते जाएगा, आपको माँ बाप का बात याद आएगा। क्या बात याद आएगा? कि माँ बाप सही कहते हैं कि दुनिया में ज्ञान से बढ़ के कुछ नहीं है। सब कुछ बढ़ जाता है, बाकी ज्ञान नहीं बढ़ता है। या बहुत सारे सब बात होता है जो हम लोग को माँ बाप सिखाते हैं। हम लोग का पहला टीचर माँ होते हैं। हम लोग जो पहला टीचर होते हैं कौन होते हैं? माँ होते हैं। माँ हम लोग को चलने के लिए दुनिया का जो रीति व्यवहार 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 है उसके बारे में सिखलाते हैं। तो हम लोग को पहला टीचर कौन हो गए हैं? माँ हो गए हैं। दूसरा उसके बाद जो टीचर हो गए हैं पिता हो गए हैं। और उसके बाद जो दुनिया में टीचर जैसे हो गए सब हो गए। तो माँ बाप गुरु से बढ़ के दुनिया में है कुछ नहीं। इसलिए बोला है कि जीवन में जैसे जैसे आप आगे बढ़िएगा और से माँ बाप का बात याद आएगा या सच होते जाएगा। ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत है? हमको बात अगर समझ में आता होगा तो ठीक है, तो नहीं आता तो कमेंट कीजिए सर। अगला क्या हम देख रहे हैं सर? अगला, कुछ जीवाणु शाकाहारी प्राणियों के रुमन में सजीवी के रूप में रहते हैं जो सेलूज सेलूज सेलुलोज को पचाने में सहायक होता है। मतलब जो कुछ जीवाणु होता है शाकाहारी प्राणियों में पाया जाता है, तो सुलोज को पचाने में कार्य करता है। सुलोज को पचाने में सहायक होता है या कार्य करता है। ठीक है, या तो कोई दिक्कत है? जैसे यहाँ पर क्या होगा? रोमोनोकोकस एल्बस। रोमोनोकोकस एल्बस। अगला क्या हो गया? कि शैवालों तथा जीवाणु मल व्यवस्था तल में सजीवता दिखाते हैं, अर्थात मल निस्तरण में सहायता करते हैं। बोल रहा है कि शैवालों जीवाणु जो होता है, शैवालों में जो जीवाणु होता है मल व्यवस्था मतलब कि जो मतलब खाना वाना खाते हैं उसका जो कचरा निकलता है, मल व्यवस्था सजीवता के कार्य करता है, सजीवी के रूप में कार्य करता है। तो कोई दिक्कत है? देखिए, हम लोग पिछला देखे अभी सवाल तक देखे थे। अगला हम लोग देख रहे हैं प्रदूषण निदेशक जीवाणु। प्रदूषण निदेशक जीवाणु। प्रदूषण निदेशक जीवाणु क्या है? प्रदूषण निदेशक जीवाणु या ई कोली होता है। ई कोली हम जानते हैं कि क्या पढ़े? ई कोली मतलब होता है कि जो मनुष्य का जो हाथ होता है जिसको पाचन क्रिया करता है। कौन? ई कोली। ई कोली जो होता है मनुष्य का पाचन की क्रिया में कार्य करता है, ई कोली। अगला क्या है? अगला क्या हम लोग पढ़े हैं? अगला क्या पढ़ना है? प्रतिजैविक औषधियाँ क्या है? प्रतिजैविक औषधियाँ क्या है? तो कुछ जीवाणु से प्रतिजैविक औषधियाँ प्राप्त होती है। जीवाणु से प्राप्त प्रथम प्रतिजैविक औषधियाँ क्या है? स्ट्रोप्टोमाइसिन थी। मतलब प्रथम औषधियाँ क्या था? स्ट्रोप्टोमाइसिन थी। स्ट्रोप्टोमाइसिन मतलब प्रथम औषधि था। मतलब कि बोल रहा है कि जीवाणु से प्रथम औषधि का नाम क्या था? यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है कि जीवाणु के प्रथम औषधि का नाम क्या था? स्ट्रोप्टोमाइसिन प्रथम जीवाणु से मतलब कि प्राप्त किया गया था औषधि। औषधि का जो प्रथम कहाँ से कौन औषधि का प्रथम जो जीवाणु से जो प्राप्त औषधि प्रथम कौन था? तो स्ट्रोप्टोमाइसिन थी। ठीक है। मतलब कई सारा मतलब औषधि हुआ, बाकी प्रतिजैविक औषधि तब सबसे पहला का स्ट्रोप्टोमाइसिन थी। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत है? अगला क्या हम नोट में देखेंगे कि नोट क्लो क्लोस्ट्रिडियम बाइल्यूटिनियम नामक जीवाणु से विटामिन B12 मतलब कि वो तैयार होता है। जो क्लोस्ट्रिडियम बाइल्यूटिनियम नामक जीवाणु से क्या चाहिए? वो विटामिन 12 होता थी। जैसे बोला कि विटामिन B12 B12 कौन जीवाणु से होता है? तो क्लोस्ट्रिडियम बाइल्यूटिनियम से। ठीक है। जो, प्राप्त किया जाता है जीवाणु। ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत है? समझ में आ रही है बात? उफ,
बहुत कष्ट है जीवन में भाई साहब। बोला जाता है कि समस्या का अंतिम हल है क्षमा। समस्या का अंतिम क्षण है क्षमा। या तो मांग लो या तो दे दो। समस्या का कोई मतलब दिक्कत है तो या तो क्षमा मांग लो या तो दे दो। यह समस्या का अंतिम हल है। संघर्ष जितना बड़ा होगा जीत उतना ही शानदार होगी। संघर्ष जितना बड़ा कीजिएगा वो उतना ही क्या आपको जीत बड़ा होगा। इतने तो बोलकर अपनी वाणी को विराम देती हूँ देता हूँ मैं ऋषि कुमार। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला क्या है तो आर के जीवाणु क्या है, आर के जीवाणु के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। या नेक्स्ट वीडियो का फिजिक्स क्या आ सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सबको रहे दिल से स्वागत करता हूँ आज से सर्जन क्लासेस में। ठीक है।